दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद आज हम एक अपने वीडियो के साथ फिर आए हुए हैं और इस वीडियो में हम क्लास 8 के एक चैप्टर रूलर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम 16th to 18th सेंचुरी के बारे में हम समझेंगे। अभी देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या होता है, ओरिजिन कैसे हुआ है, कहाँ से क्या बातें स्टार्ट होती हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किया लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिए, सबसे पहले मैंने आप सभी लोगों को समझाया था कि हिस्ट्री जो होता है, हिस्ट्री के 3 टाइप होते हैं। पहला जो होता है एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा मेडाइवल हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री। और तीसरा जो होता है ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जाना जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जाना जाता है। अब रही बात इनके टाइम पीरियड की, यदि हम बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब होता है प्राचीन इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब होता है प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास के ओरिजिन और इसके बाद वेद, रिलीजन्स, और इसके साथ साथ बिफोर 712, ये टाइम है। बिफोर 712 के पहले के जो टाइम पीरियड होते थे उसे हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते थे। इसी के साथ साथ अगर हम मेडाइवल हिस्ट्री में देखें तो मेडाइवल हिस्ट्री का टाइम जो होता है ये 712 से लेकर बिटवीन 712 टू 1757 और 1764। इतिहास में ये 2 बैटल हुए थे। पहला बैटल 1757 में हुआ, दूसरा 1764 में हुआ। तो इन दोनों के बारे में हम धीरे धीरे समझेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि मेडाइवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड जो होता है ये 712 से लेकर 1757 और 1764 के बीच में होता है। इसमें डायनेस्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें डायनेस्टी 2 तरह का होता था। पहले अगर हम बात करें तो इसमें एक दिल्ली डायनेस्टी था, दिल्ली सल्तनत, और दूसरा जो हुआ करता था मुगल डायनेस्टी, मुगल काल के बारे में हमें बात करनी है। ठीक। और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो आफ्टर 1764 टू एट द प्रेजेंट टाइम पर डे हम लोगों के साथ कुछ ना कुछ इतिहास बनता है। पर डे हम लोग कुछ ना कुछ जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, इतिहास बनता रहता है। तो आफ्टर 1764 टू एट द प्रेजेंट टाइम्स इज कॉल्ड द मॉडर्न हिस्ट्री। इसके हम मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसी के दौरान यदि हम देखें तो मैंने आप सभी लोगों को ये समझाया कि हिस्ट्री के 3 टाइप होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ेंगे या फिर इसमें भी पढ़ेंगे तो पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, बहुत सारे एज होते हैं। तो अभी उन सब की बात नहीं हो रही है। अभी बात हो रही है हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन की, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री ये 3 तरीके के होते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो प्राचीन इतिहास में ओरिजिन, वेद, रिलीजन, धर्म, इन सब सारी चीजों के बारे में, उपनिषद, महाजनपद, इन सब सारी चीजों के बारे में यदि आप समझेंगे तो ये कहलाएगा एंशिएंट हिस्ट्री। मनुष्य कैसे आए धरती पर, क्या खाए, क्या पिए, कैसे रहे, क्या किए, क्या नहीं किए, इन सब सारी चीजों के बारे में जब अध्ययन करेंगे हम तो वो एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसका टाइम पीरियड बिफोर 712, 712 ईस्वी से पहले की बात हो रही है। 712 ईस्वी में एक राजा आया था। इस राजा का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक राजा सबसे पहले आया था। ये आया था तो भारत में उस समय अखंड भारत का परिकल्पना था। सिंध रीजन हुआ करता था। सिंध रीजन के जो राजा थे, ये राजा का नाम था दाहिर। इसे इसने मारकर यहाँ से इसके साम्राज्य से धन संप्रदाय को लूटा और मोहम्मद बिन कासिम फिर वापस चला गया। जब ये वापस चला गया तो इसके बाद 712 ईस्वी के बाद 712 ईस्वी से लेके 1764 के बीच में जो टाइम पीरियड ये रहा, ये टाइम पीरियड मेडाइवल हिस्ट्री का रहा। और 712 का मतलब होता है कि 7वीं शताब्दी, 7th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी से लेकर आप बात करेंगे 17वीं सेंचुरी तक, 17th सेंचुरी तक। इसी के बीच में आपका ये चैप्टर आता है 16 to 18,
16 to 18th सेंचुरी की हमें बात करनी है। मतलब आपको देखना है मेडाइवल हिस्ट्री, आपको देखना है मेडाइवल हिस्ट्री। तो बिना समय गवाए ये देखते हैं हम लोग। मेडाइवल हिस्ट्री को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। मेडाइवल हिस्ट्री मेडाइवल हिस्ट्री को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। मेडाइवल हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है कि आप देखोगे तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, इसके बाद दूसरा मुगल, मुगल काल होता है, मुगल डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत टोटल 5 भागों में डिवाइड है। पहला जो है ये स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। दूसरा जो है ये खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। तीसरा तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। चौथा सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। और पांचवा जो होता है ये कहलाता है लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का सबसे लास्ट इंपरर था, लास्ट इंपरर हुआ करता था जिसका नाम था, लास्ट इंपरर जिसका नाम इब्राहिम लोधी था, इब्राहिम लोधी। इसका बैटल हो गया किसके साथ? इसका बैटल हो गया एक जो अरब से, अरब कॉन्टिनेंट से, अरब कॉन्टिनेंट से, अरब कॉन्टिनेंट से एक जो है राजा आया था। इस राजा का नाम था बाबर, इसे बुलाया गया था बाबर। बाबर सबसे पहले 1526 में, 1526 में बाबर सबसे पहले भारत आया। और भारत आने के पश्चात बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर बनाम इब्राहिम लोदी के बीच में एक बैटल हुआ, के बीच में एक बैटल हुआ। इस बैटल का नाम, इस बैटल का नाम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये हुआ 1526 में। अब आप जरा सोचिए, अब आप जरा सोचिए, मैंने बताया मेडाइवल हिस्ट्री के दो टाइप होते हैं। मेडाइवल हिस्ट्री को आपको दो भागों में पढ़ना है। पहला होगा दिल्ली सल्तनत और दूसरा होगा मुगल काल। दिल्ली सल्तनत का मतलब है स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद और लोधी। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर हुआ करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता था। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर हुआ करते थे जलालुद्दीन खिलजी, इसके बाद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इसके बाद सैयद और इसके बाद लोधी। तो लोधी डायनेस्टी का सबसे लास्ट इंपरर जो था उसे इब्राहिम लोधी कहा जाता था। इब्राहिम लोधी जो था ये इब्राहिम लोधी जो था ये काफी लास्ट इंपरर और पावरफुल इंपरर था लोधी डायनेस्टी का। इसे इसके चाचा ने बुलाया था बाबर को, इसे मारने के लिए इब्राहिम लोधी को, जिसमें अरब कॉन्टिनेंट से बाबर 1526 में सबसे पहले बाबर आया और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में एक बैटल हुआ, जिस बैटल का नाम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाने लगा। अब इब्राहिम लोधी मर गया, इब्राहिम लोधी का काम खत्म हो गया, समझो इस तरीके से। तो बाबर आ गया। अब बाबर जो आया, बाबर की यदि हम बात करें तो बाबर ने 1526 में 1526 में फाउंडेशन किया। क्या फाउंडेशन किया? फाउंडेशन किया मुगल डायनेस्टी का, मुगल डायनेस्टी का। इसीलिए इसे कहा जाता है कि बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। बात समझ में आ गई? आपको नोट करना है, कुछ अगर नोट करना हो, इंपॉर्टेंट आपको लग रहा हो कुछ नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए। 1 मिनट का टाइम देते हैं हम आपको।